आपकी नर्मदा परिक्रमा से ही जुड़ा एक सवाल थोड़ा हट के, क्योंकि जब आप परिक्रमा करते हैं एक स्वान भी आपके साथ चलता है। कुछ लोग कह रहे थे कि इन्हें शहर से बाहर होना चाहिए। ये वही सनातन संस्कृति है और धर्म है जो प्रत्येक जीव से प्रेम करना सिखाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें, ये कोई विद्या नहीं है, ये कोई सिद्धि नहीं है, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये केवल और केवल ये साधना, ये महाव्रत उस माँ पर केंद्रित है, हमारे उस सनातन संस्कृति पर केंद्रित है। तो नर्मदा के तटों की जो हवा है या नर्मदा के जल में वो तत्व हैं। इस देवधरा भारत में ऐसे बहुत सारे योगी हुए हैं पूर्व में, जिन्होंने बिना किसी आहार के उस प्रकृति पर केंद्रित जीवन को जिया है। तो ये दुनिया के लिए नदियां होंगी, हमारे लिए ये प्रत्यक्ष शक्तियां हैं जिन पर हमारा जीवन केंद्रित है। वैश्विक जो संकट हैं या वैश्विक जो चुनौतियां हैं, उसका यदि कोई समाधान दे सकता है तो यही देवधरा भारत की वो संस्कृति, वो सनातन है जो समूचे विश्व को उन संकटों से मुक्त भी करा सकता है। नमस्कार और स्वागत है आपके अपने पसंदीदा पॉडकास्ट में। और इस समय हमारे साथ एक ऐसी महान हस्ती मौजूद है, ऐसे महान संत मौजूद हैं जिनके निराहार महाव्रत ने न सिर्फ भारत के बल्कि विदेश के वैज्ञानिकों और चिकित्सकों को भी हैरान कर रखा है। उन पर बाकायदा मध्य प्रदेश सरकार ने शोध भी किया है। मैं बात कर रहा हूं नर्मदा भक्त अवधूत दादा गुरु की, जो इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है। दादा गुरु, सबसे पहले तो मेरा आपको प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर हमको दिया है। सबसे पहले तो मैं आपके उस निराहार महाव्रत के बारे में ही जानना चाहूंगा, जिसे तकरीबन 5 साल पूरे होने को आ रहे हैं। ना अन्न ना फल, सिर्फ नर्मदा जल पर आप पूरी तरह से आश्रित हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और न सिर्फ स्वस्थ हैं बल्कि भीषण गर्मी में भी आप नर्मदा की पदयात्रा भी करते हैं। क्या है इसके पीछे राज? ये हमारी साधना, हम इसको बोल सकते हैं, जिसको हम महाव्रत कह रहे हैं। ये महाव्रत एक साधना है, एक ऐसी साधना जो प्रकृति पर केंद्रित है, एक ऐसी साधना जो माँ पर केंद्रित है। और माँ केवल जन्म देने वाली को हमने नहीं कहा, हमारे सनातन में, हमारी संस्कृति में हम जीवन देने वाली को भी माँ कहते हैं। जो हमारा पालन पोषण करती है, हमने उसको भी माँ कहा। ये साधना उसी माँ पर केंद्रित है। जैसे हम इसको ऐसा देख सकते हैं, जैसे माँ की गोद में एक बालक है और बालक का जन्म होता है, तो जन्म के बाद वो बालक जो है माँ के आंचल पर केंद्रित होता है। जैसे हमने सबने देखा होगा कि जन्म के 6 महीने तक वो किसी प्रकार का अन्न द्रव्य पदार्थ नहीं लेता है। वो नवजात शिशु माँ के आंचल पर आश्रित होता है और वो जीवित रहता है और वो विकास भी करता है, उसका बौद्धिक विकास भी उसी समय होता है। अब ये जो है कि एक शिशु जननी के आंचल पर 6 माह तक वो बिना किसी अन्न द्रव्य पदार्थ के वो अपना जीवन को जीता है और बड़ा हष्ट पुष्ट रहता है। ठीक वैसे ही जैसे जननी के आंचल से वो 6 माह तक शिशु अपने जीवन का यापन करता है और वो वृद्धि भी करता है, वैसे ही ये धरा, इसको भी हमने माँ कहा। जीवन देने वाली वो जो दुनिया नदी के रूप में देख रही है, यही हमारी संस्कृति, यही हमारे सनातन और धर्म की विशेषता भी है कि हम उसको नदी के रूप में जो दुनिया देख रही है, हमारे लिए वो नदी नहीं, हमारे लिए वो साक्षात वो शक्ति है जिस पर केंद्रित ये साधना, ये जीवन है। तो आज देश और दुनिया का ज्ञानी और विज्ञानी भी कहता है कि माँ के आंचल से लिया गया वो आहार, कारण वो नवजात शिशु जननी के आंचल से आहार लेता है। ठीक वैसे ही जैसे शिशु जननी के आंचल से आहार ले रहा है, वैसे ही हम विगत 5 वर्षों से जिसे दुनिया नदी के रूप में देख रही है, हमारे लिए वो प्रत्यक्ष वो शक्ति है जिस पर हमारा जीवन
हमारा अस्तित्व वो केंद्रित है, हम भी विगत 5 वर्षों से वो माँ के आंचल से वो अमृत तुल्य वो जल के रूप में हम आहार लेते हैं। और ये सब देख रहे हैं, ज्ञानी भी देख रहे हैं, चिकित्सा जगत भी देख रहा है कि कैसे हम नर्मदा पर उस प्रकृति पर केंद्रित जीवन को हम जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज ज्ञानी और विज्ञानी भी कहते हैं कि जैसे जननी के आंचल से जो आहार लिया गया है 6 महीने तक, वही उसके जीवन का आधार बन जाता है। तो एक नवजात शिशु जब जननी के आंचल से वो आहार लेता है, वही आहार आज ज्ञानी विज्ञानी कहते हैं वो जीवन का आधार बन जाता है। हम वही समाज को, घर को, परिवार को हम यही संदेश हम दे रहे हैं कि ये हमारे व्रत, हमारी साधना पर वो माँ पर केंद्रित है और ये माँ का ही जीवन है जो हमें 5 वर्षों से बिना किसी अन्न, आहार, द्रव्य पदार्थ के हम केवल व्रत या साधना में कोई एक स्थान पर नहीं बैठते। हम 24 घंटे में से 18 घंटे हमारा जागरण रहता है, हमारा चलना रहता है और उसमें किसी प्रकार का मुझे नहीं लगता कि कोई कमजोरी या किसी प्रकार की कोई थकान या किसी प्रकार का शरीर के किसी अंगों का क्षय होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये साधना उस माँ पर केंद्रित है, उस प्रकृति पर केंद्रित है। ये कोई विद्या नहीं है, ये कोई सिद्धि नहीं है, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये केवल और केवल ये साधना, ये महाव्रत उस माँ पर केंद्रित है, हमारे उस सनातन संस्कृति पर केंद्रित है जो प्रकृति प्रधान है। तो मतलब अपन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो नर्मदा के तटों की जो हवा है या नर्मदा के जल में वो तत्व हैं जो वो जरूरी जो है तत्व, वो शरीर को जो जरूरी है वो आपूर्ति करते हैं। दुनिया में केवल एक हमारा भारत है, ये देवधरा भूमि है। आज आधुनिकता में और विज्ञान ने तकनीकी में बहुत ज़्यादा फैलाव किया और बहुत ज़्यादा ज्ञान विज्ञान ने उस स्तर पर पहुंचा कि आज वो हमें देख पा रहे हैं। लेकिन इस देवधरा भारत में ऐसे बहुत सारे योगी हुए हैं पूर्व में जिन्होंने बिना किसी आहार के उस प्रकृति पर केंद्रित जीवन को जिया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी उस संस्कृति, हमारी उस सनातन पर जो हम कहते हैं कि ये धरा पर केंद्रित है, प्रकृति पर केंद्रित है, इन पेड़ पहाड़ों पर केंद्रित है, ये गंगा पर केंद्रित है, यमुना पर केंद्रित है, नर्मदा पर केंद्रित है। तो ये दुनिया के लिए नदियाँ होंगी, हमारे लिए ये प्रत्यक्ष शक्तियाँ हैं जिन पर हमारा जीवन केंद्रित है, हमारी व्यवस्था केंद्रित है। तो ये अब सामने दुनिया के आया कि हम बिना अन्न आहार के द्रव्य के हम जीवन को जी रहे हैं। लेकिन हमारे उस देवधरा इस भारत में ऐसे बहुत सारे योगी जन हुए हैं पूर्व में जिन्होंने बिना किसी आहार के, जिस आहार का दर्जा हम किसको दे रहे हैं, अन्न को, आहार का दर्जा हम किसको दे रहे हैं, हम दूध को। तो कहीं ना कहीं जो हमें अन्न से प्राप्त हो रहा है, आहार जो हम जिसको बोल रहे हैं, वो हम प्रकृति से, हम इस सूर्य के प्रकाश से, हम इस ब्रह्मांड से हम उस चीज को प्राप्त कर रहे हैं, हम वो जल से भी हम प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ये व्रत, ये साधना किसी को भूखा रहने के लिए हम नहीं कर रहे कि नहीं ऐसा सब लोग करें। ये साधना, ये व्रत हम सिर्फ उस प्रकृति की जीवंतता उसको प्रमाणित करने के लिए, जैसे कहते हैं गुरु गोविंद लीला करता है, तो गुरु गोविंद की लीला बोध कराती है। गुरु गोविंद की लीला ने हमें आत्मनिर्भर बनाया। गुरु गोविंद की लीला जीवन को दिशा देती है। गुरु गोविंद की लीला उन मूल आधार शक्तियों का परिचय कराती है। हर युग सदी में लीला होती है और कहीं ना कहीं वो लीला के माध्यम से गुरु सत्ता, परम सत्ता जो है वो कहीं ना कहीं बोध कराती है कि हमारा आधार क्या है, हमारा किन चीजों से अस्तित्व है। तो ये कहीं ना कहीं ये साधना, ये महाव्रत उन मूल आधार शक्तियों पर केंद्रित है जो इस जीव जगत का आधार है। और कहते हैं कि जो जीव जगत का आधार है वो यही गंगा, यमुना, गोदावरी, माँ नर्मदा, ये नदियाँ, ये धारा, ये
पर्वतमालाएं, ये वृक्ष, ये प्रकृति, तो कहीं ना कहीं ये साधना उन मूल आधार शक्तियों का साक्षात्कार करा रही है। कहीं ना कहीं ये साधना, ये महाव्रत वो प्रकृति के निकट उन मूल आधार शक्तियों से जुड़कर जीना सिखा रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये महाव्रत, ये साधना जिसको हम देख रहे या कोई निराहार महाव्रत के रूप में देख रहे हैं, ये केवल जीना सिखा रही है, प्रकृति की निकटता का बोध करा रही है कि यदि हम प्रकृति के समीप हैं तो हम सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन को हम जी सकते हैं, और प्रकृति पर केंद्रित ही हमारा जीवन रहा है, ये हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं। एक सवाल ये भी कि इसके पीछे मकसद क्या है आपका? इसका सीधा सीधा है कि कभी भी गुरु सत्ता कोई भी साधना करती है तो साधना के पीछे जीव का कल्याण छिपा हुआ है, मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। तो ऐसे ही ये साधना जो है वो उस जीव जगत के कल्याण के लिए है। आज ये साधना का उद्देश्य केवल इतना है, या इस महाव्रत का उद्देश्य केवल इतना है कि आज हम देख रहे हैं कि समूचे विश्व में तरह तरह का संक्रमण और आपदाओं का दौर चल रहा है। यूं कहें कि वैश्विक संकट और वैश्विक चुनौतियां आज हमारे बीच में है। कहीं ना कहीं ये साधना उन्हीं वैश्विक संकट या उन्हीं वैश्विक चुनौतियों के समाधान के वो सूत्र दे रही है कि जहां एक तरफ हम प्राकृतिक आपदाओं को देख रहे हैं, संक्रमण को देख रहे हैं, तरह तरह की व्याधियों को हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये साधना संक्रमण मुक्त समाज की परिकल्पना है। ये साधना जो है सुरक्षित जीवन को करने का है कि कैसे हम अपने जीवन को सुरक्षित रखेंगे, कैसे हम आत्मनिर्भर बनेंगे, और कैसे हम उस प्रकृति, उस धरा की निकटता में हम बेहतर जीवन को हम जी सकते हैं, जो हमारे सनातन में है, जो हमारे धर्म में है, जो हमारी संस्कृति पे है। तो सनातन जो व्यवस्था है, तो क्या आप मानते हैं कि जो वैश्विक संकट है, चाहे आतंकवाद भी हो, चाहे पहाड़ों का दरकना, ये इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उसमें इसका सनातन व्यवस्था में इसका समाधान आप देखते हैं? आज बिल्कुल ये है कि आज वैश्विक जो संकट हैं या वैश्विक जो चुनौतियां हैं, उसका यदि कोई समाधान दे सकता है तो यही देवधरा भारत कि वो संस्कृति, वो सनातन है जो समूचे विश्व को उन संकटों से मुक्त भी करा सकता है, संक्रमण से भी मुक्त करा सकता है। अभी मेरी दृष्टि में, जो मेरी नज़र में वैश्विक संकट है, वैश्विक चुनौतियां हैं, वो सबसे बड़ा वैश्विक संकट है जलवायु परिवर्तन। सबसे बड़ा संकट है। हम इसको मानते हैं कि आज सारे विश्व में, इस मानव प्रजाति में, यदि पूरे विश्व में किसी से हम बोलेंगे कि सबसे बड़ा वैश्विक संकट क्या है, तो वो ये धरती को बचाना, जलवायु का परिवर्तन, ये वैश्विक, और इसका पूरा समाधान यदि कहीं पर है तो वो इस देवधरा भारत की उस सनातन संस्कृति इसका सीधा सीधा समाधान दे सकती है और इस वैश्विक संकट से इस दुनिया को उभार सकती है। क्यों? कारण हमारी संस्कृति में, हमारी संस्कृति प्रकृति प्रधान है। हमारी जो हमारा धर्म है, हमारा जो जिसको हम सनातन कहते हैं, वो इन्हीं नदियों पर केंद्रित है। हमारी संस्कृति सिखाती है और हमें बताती है कि हम धरती को, माटी को माँ कहते हैं, हम प्रकृति को पूजते हैं, हम पेड़ों में, पहाड़ों में परमात्मा और ईश्वर को हम केवल देखते नहीं, हम उसको मानते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रकृति पर केंद्रित जीवन शैली या प्रकृति की निकटता में यदि किसी ने दुनिया को जीना सिखाया है तो यही वो सनातन संस्कृति है जो प्रकृति पर केंद्रित जीना सिखाती है, और ये वही संस्कृति है जो प्रकृति के साथ समन्वय को स्थापित करती है। आज प्राकृतिक आपदाओं का दौर हम देख रहे हैं। इसका मतलब संक्रमण और आपदाओं के मूल में क्या है कि मानव का जीवन शैली जो है वो गलत दिशा में चली गई, और जब हम गलत जीवन शैली, भौतिकवाद भी हो सकता है उसका कारण, पूंजीवाद भी हो सकता है उसका कारण, लालची प्रवृत्तियां भी हो सकता है, तो जब हम भौतिकवाद और पूंजीवाद जब हावी हुआ ये देश दुनिया में, तो कहीं ना कहीं दोहन और शोषण हुआ।
और दोहन और शोषण से हम अपने जीवन की परिकल्पना करने लगे, एक बेहतर जीवन की परिकल्पना। लेकिन सनातन संस्कृति कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित करते हुए वो जीना सिखाती है। तो कहीं ना कहीं ये सनातन संस्कृति ही वैश्विक चुनौतियों का और वैश्विक संकटों के समाधान में पूर्णतः इस विश्व समुदाय को निकालने में सक्षम है। तो आप आर्ट ऑफ लिविंग की भी बात करते हैं कि जीवन जीने की कला सिखाती है नर्मदा, तो उसे भी थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। नर्मदा का पथ हो या गंगा का पथ हो, हमारे लिए, जैसे हम बोलते हैं, हमारे लिए ये नदी नहीं, हमारे लिए साक्षात वो शक्ति है, भगवती है। दुनिया आज मिसाइलों की बात करती है, हमारे पास ये है, हमारे पास इतना हथियार है, हमारे पास ये द्रव्य पदार्थ साधन संसाधन है, हमारे पास ये भंडारण है। लेकिन एक दुनिया के अंदर हमारा भारत है जो कहता आया है कि नहीं, हमारे पास भी शक्तियां हैं। हमारे पास देखो गंगा है, हम बोलते हैं, हमारे पास यमुना है, हमारे पास गोदावरी है, हमारे पास कावेरी है, हमारे पास वो नर्मदा है। दुनिया के लिए ये नदियां हैं, हमारे लिए ये जीवंत प्रत्यक्ष ये शक्तियां हैं। ये वो शक्तियां हैं जो हमारे जीवन का आधार है। ये वो शक्तियां हैं जिन पर केंद्रित हमारी व्यवस्था और विकास है। ये वो शक्तियां हैं जो हमें संक्रमण और कई प्रकार के विघ्न बाधाओं से बचाती है। तो हम तो बोलते हैं कि नहीं, हमारे पास गंगा है, हमारे पास नर्मदा है, हमारे पास गोदावरी है, हमारे पास यमुना है। हम दुनिया को ये भी बताते हैं कि जैसे अभी हम जल पर रहते हैं, तो अब तो हम जब परिक्रमा करते हैं, हम माँ के पथ पर चलते हैं, तो हम तो वायु पर भी चलते हैं। तो आज कहीं ना कहीं ये शोध का विषय हुआ है कि कोई कैसे 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर वायु पर चल सकता है। तो हम तो वायु पर चलते हैं। हम जब चलते हैं या हम बैठते हैं तो हम जल पर नहीं, हम वायु पर रहते हैं। और हम 24 घंटे में केवल कुछ माँ नर्मदा का वो जल जो हम शक्ति के रूप में हम उसको देख रहे हैं, हम उसका पान करते हैं। तो आज शोध का विषय ये है कि जो वायु है, आज विंध्याचल है, आज सतपुड़ा है, आज गोवर्धन है, कामदगिरी है, गिरनार है, अरावली की पर्वतमालाएं हैं। दुनिया के लिए ये पहाड़ हैं, दुनिया के लिए पर्वत श्रृंखलाएं हैं। लेकिन हमारी सनातन में, हमारी संस्कृति में हम पहाड़ों को हम पूजते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी मान्यता में हम पेड़ों को पूजते हैं परमात्मा ईश्वर के रूप में। तो हम तो वृक्ष को ही प्रत्यक्ष परमात्मा और ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं मानते, हम तो उस राम का चिंतन करते हैं, हम उस परमात्मा ईश्वर का चिंतन करते हैं जिस प्रभु ने त्रेता युग में वन में रहकर जीना सिखा दिया, खुद को वनवासी बता दिया। और वो कामदगिरी से प्रार्थना करने वाले वही तो है मेरे राम। और द्वापर में वही गोवर्धन को अपना स्वरूप बताने वाले, खुद को गिरिराज बताने वाले कि गोवर्धन मेरा स्वरूप है। इन पर्वतों को, पहाड़ों को अपना स्वरूप बताने वाला वही तो है मेरा राम, वही तो है मेरा श्याम, जिसने गुरु और गोविंद वो मेरा है। जो जिस गुरु और गोविंद ने कहा कि ये वृक्ष, ये पेड़, ये पहाड़ मेरे स्वरूप है, आज कहीं ना कहीं दुनिया को कि सबसे असाधारण शक्ति स्वरूप में जो हम देख रहे हैं, शक्ति के स्रोत, हमारे पास विंध्याचल है, हमारे पास सतपुड़ा है, हमारे पास हिमालय है, हमारे पास अरावली की पर्वतमालाएं हैं, पश्चिम की पर्वतमालाएं हैं। देखो हमारे पास गिरनार है, देखो हमारे पास गोवर्धन है, देखो हमारे पास कामदगिरी है। तो ये दुनिया के लिए पर्वतमालाएं होंगी, हमारे लिए ये शक्ति के स्रोत है, हमारे लिए ये शक्ति स्वरूप है। और यही हमारे सनातन की, यही हमारी संस्कृति की विशेषता है जो दुनिया से हमें अलग करती है और प्रकृति पर केंद्रित हमें जीना सिखाती है। आपने अक्सर कई बार अपने प्रवचनों में ये कहा है कि नर्मदा को जीवित इकाई घोषित कर देना चाहिए, थोड़ा उसे स्पष्ट करेंगे। हमारा दुनिया के अंदर केवल एक दर्शन है। हर एक व्यक्ति का जैसे देखने का नजरिया होता है, ऐसे ही हर एक राष्ट्र की एक संस्कृति होती है, उसका एक दर्शन होता है कि हम कैसे हम देख रहे हैं। हमारा जो भारतीय दर्शन है, हमारा जो सनातन दर्शन है,
वो दर्शन ये कहता है कि हम पेड़ों को देखें, पहाड़ों को देखें, इस धरा को, माटी को देखें, नदियों को देखें। हमारे लिए ये सब जीवित है, ये हमारा आधार है। और जो हमारा आधार है, आज हम माटी से संवाद करते हैं, हम लाखों करोड़ों को लोगों को देख रहे हैं कि गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, नर्मदा के किनारे वो प्रार्थना करते हुए मिल जाएंगे। मैं बोलूं कि सुमन, दुनिया के अंदर ऐसे कहाँ मिलेंगे पेड़ों से प्रार्थना करते हुए, पहाड़ों से प्रार्थना करते हुए, नदियों के किनारे नदियों से संवाद करते हुए, प्रकृति से संवाद करते हुए। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये कोई मृत नहीं है, हमारे लिए माटी का एक एक कण जीवंत है। आज दुनिया के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पेड़ों में संवेदनाएं होती हैं, पहाड़ों में संवेदनाएं होती हैं, लेकिन एक दुनिया के अंदर हमारी संस्कृति है, हमारे बुजुर्ग तो न जाने कितने सदियों से पेड़ों से, पहाड़ों से, माटी से, नदियों से संवाद कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रसन्नता की, संपन्नता की। और निश्चित रूप से वो नदी हो, वो हमारे लिए जीवित है। हम तो जल को, वायु को, पेड़ों को, पहाड़ों को, माटी को, सबको जीवित मानते हैं। हमारा दर्शन ही है, हम इनको जीवित मानते हैं। और कहीं ना कहीं यही जीवंतता आज दुनिया को आवश्यक है कि यदि हमने देख लिया कि नहीं, ये नदी जिसको ये बहता हुआ पानी समझ रहे हैं, ये जीवित है, ये हमारी संवेदनाओं को, हमारी भावनाओं को ग्रहण करती, प्रकृति भाव प्रधान है। कहीं ना कहीं आज दुनिया को इसी संस्कृति की आवश्यकता है कि वो इसको देखे, जैसे कि हम एक दूसरे को देख रहे कि नहीं, जीवित है, चैतन्य है। तो जैसे हम एक दूसरे से संवाद कर रहे, हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे, संवेदनाओं को हम महसूस कर रहे, वैसे ही ये पर्वत हो, पेड़ हो, नदियां हो, ये सब हमें महसूस कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम इनको महसूस करें। तो कहीं ना कहीं जीवित हम इसको इकाई मानते हैं। धरा को हो, वनों को हो, पेड़ों को हो, पहाड़ों को हो। और चाहे हम हमेशा शुरू से कहते आए हैं कि नहीं, नदी कोई मृत नहीं है, नदी एक जीवित इकाई है जो हमारी व्यवस्था का, हमारे अस्तित्व का, हमारे जीवन का आधार है। तो जीवन का आधार कोई मृत कैसे हो सकता है? करोड़ों को जीवन देने वाली मृत कैसे हो सकती है? ये तो जीवित इकाई है। और ये हमने, हमारी संस्कृति कहती है, हमारा दर्शन कहता है कि हमारे लिए वो जीवित है। तो कहीं ना कहीं यही दर्शन आज दुनिया को और समूचे विश्व को इसी दर्शन की आवश्यकता है जो हमारा सनातन दर्शन कहता है, भारतीय दर्शन कहता है। आपको मैंने सुना प्रवचन में कई बार आप ये भी कहते हैं, गॉड पार्टिकल की बात करते हैं कि नर्मदा का कण कण अपने आप में भगवान है। तो उसके बारे में भी थोड़ा आपसे जानना निश्चित है कि आज दुनिया देख रही है कि इतने जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस कण से हुआ, और दुनिया उसको गॉड पार्टिकल बोलती है। लेकिन नर्मदा के पथ पर एक दुनिया का एक ऐसा असाधारण पथ है जिस पथ के एक एक कंकर को शंकर कहा गया। हम तो पत्थर में भी, उन कणों में भी हम परमात्मा और ईश्वर के रूप में उनको, जिसको हम बोल रहे गॉड पार्टिकल, मतलब भगवान का कण। तो हमारा तो हर कंकर शंकर है, हम तो हर कंकर को परमात्मा ईश्वर के रूप में मानते चले आए हैं। गॉड पार्टिकल नर्मदा के पथ का एक एक कंकर, हम उसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं। और आज नहीं तो कल ये जब दुनिया के ज्ञानी शोध करता, जब जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति कि उन गूढ़ रहस्यों को खोजते खोजते इसी नर्मदा के पथ पर आएंगे कि कैसे इतने विराट ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, कैसे इस जीव जगत की उत्पत्ति हुई। तो कहीं ना कहीं वो गॉड पार्टिकल जिसको आज दुनिया कह रही है, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति या जीव की उत्पत्ति का मूल ये नर्मदा का पथ ही है, ये नर्मदा की घाटी ही है जहाँ जीवन का आरंभ हुआ। तो हमारे लिए नर्मदा का एक एक कंकर हमारी मान्यता है, और हमारी मान्यता केवल कोरी कल्पनाएं नहीं, वास्तविकता है कि एक नर्मदा का कंकर, उसमें इतनी असीम ऊर्जा है
कि वो जीव को जागृत अवस्था करने में और जीव के कल्याण करने में वो पूर्णतः सक्षम है। तो जो जीव का कल्याण करे, जो जीव का सहायक हो जाए, हम उन पत्थरों में भी हम परमात्मा को देखने वाले, दुनिया में हम ही तो हैं कि कंकर के रूप में हम शंकर को देखते हैं, हम पत्थर में हम अपने परमात्मा को देखते हैं। ये दुनिया में यदि कहीं मिलेगा तो ये इसी देवधरा भारत में मिलेगा। तो गॉड पार्टिकल का सबसे बड़ा केंद्र यदि कहीं है, भगवान के कण को यदि किसी को देखना है, कंकर के रूप में किसी को शंकर देखना है, तो वो आए नर्मदा के पथ पर, और एक एक कंकर वो शंकर के रूप में है। दादा गुरु, आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं चौथी बार, एक बार फिर तैयारी चल रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि नर्मदा की ही परिक्रमा क्यों करते हैं? और भी नदियां हैं, लेकिन नर्मदा परिक्रमा का क्या महत्व है और नर्मदा की ही क्यों परिक्रमा? हमारी कुछ सनातनी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, और हमारी सनातन परंपराएं और मान्यताओं में एक सबसे सनातनी परंपरा है परिक्रमा। तो सबसे पहले तो ये कि परिक्रमा क्या है और हम परिक्रमा से हमारे जीवन का क्या संबंध है। तो हमारे लिए परिक्रमा एक साधना है, हमारे लिए परिक्रमा एक जागरण है, हमारे लिए परिक्रमा एक आराधना है, उपासना है। परिक्रमा से जैसे ही हम परिक्रमा शब्द को हम कोई भी व्यक्ति बोलता है कि परिक्रमा, तो जहन के अंदर एक आता है चक्र, कि एक चक्र, एक साइकिल, एक रिंग। तो कहीं ना कहीं परिक्रमा मतलब कोई एक स्थान से व्यक्ति चलना चालू करे। एक यदि हम बालक के भाव में हम इसको समझाने का प्रयास करें कि पहले तो परिक्रमा को हमें समझना पड़ेगा, जो सबसे सनातनी प्राचीन परंपरा है, और इस परिक्रमा रूपी इस साधना का हमारे जीवन से बड़ा गहरा संबंध है, हमारे अस्तित्व से बड़ा गहरा संबंध है। परिक्रमा का जैसे ही जहन में आएगा तो सबसे पहले आएगा एक व्यक्ति या भक्त या साधक या पथिक एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और पुनः घूमते हुए उसी बिंदु पर जहां से उसने चलना प्रारंभ किया वहां पहुंचता है। एक चक्र पूरा होता है तो वो मानता है हमारी एक परिक्रमा हो गई। परिक्रमा का जैसे ही चित्रण आता है तो एक चक्र, अब हम थोड़ी देर के लिए जीव जगत और इस ब्रह्मांड को देखें। हम बोलते भी हैं जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र, काल चक्र। चक्रों में स्थित है ये जीव जगत और ब्रह्मांड। एक रिंग है जिसमें ये जीव जगत ब्रह्मांड स्थित है। चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है ये जीव जगत और ये समूचा ब्रह्मांड चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है, और चक्र में स्थित है वो जीव का जीवन। इसीलिए हम बोलते भी हैं जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र, व्यवस्था चक्र, यहां तक कि काल भी चक्र में स्थित है और चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। परिक्रमा जो है वो हमारे जीवन का बोध करा रही है। परिक्रमा मतलब एक चक्र जिसमें हमारा जीवन है, स्थित है, और चक्रों द्वारा जो हमारा जीवन संचालित हो रहा है। तो परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो जीवन का बोध कराती है। परिक्रमा एक ऐसी उपासना है जो जीव को जागृत अवस्था में लाती है। परिक्रमा से संबंध साधना का है, परिक्रमा नहीं। अब इस साधना में क्या हो रहा है? चलना हो रहा है। जहां चलना साधना है, एक ऐसी परिक्रमा में व्यक्ति मतलब चलता है। तो कहीं ना कहीं परिक्रमा का संबंध उन चक्रों से है जिसमें जीवन हमारा स्थित है। परिक्रमा का संबंध उससे है जिन चक्रों से इस जीव जगत ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम परिक्रमा क्यों करते हैं? और परिक्रमा केवल नर्मदा की ही नहीं, परिक्रमा हमने देखा, हमने माँ को देखा, हमने मातृशक्ति को देखा, हमने अम्मा को देखा, काकी को देखा कि घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा है, तुलसी कोट है, और वो पौधे की प्रदक्षिणा करती है, परिक्रमा करती है। पेड़ों की परिक्रमा करते हैं हम, पहाड़ों की परिक्रमा भी करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा होती है, कामदगिरी की परिक्रमा होती है, गिरनार की परिक्रमा होती है। लेकिन जगत विख्यात है कि एक नदी के रूप में जो शक्ति है
नदी के रूप में शक्तियां तो गंगा भी है, यमुना भी है, गोदावरी भी है, कावेरी भी शक्ति है, लेकिन नदी के रूप में ये विश्व के अंदर वो असाधारण शक्ति है कि नदी केवल एकमात्र नदी जिसकी परिक्रमा होती है, और वो परिक्रमा साधना के रूप में हम करते हैं। परिक्रमा हमारे लिए कोई यात्रा नहीं है, परिक्रमा हमारे लिए साधना है, परिक्रमा हमारे लिए एक जागरण है। अब नर्मदा की ही परिक्रमा क्यों, गंगा की क्यों नहीं, यमुना की क्यों नहीं? कारण गंगा के रूप में भी शक्ति है, नर्मदा के रूप में केवल शक्ति नहीं, कावेरी के रूप में भी शक्ति है। परिक्रमा नर्मदा की ही क्यों? कारण विश्व के अंदर केवल नर्मदा मैया का पथ, जिस पथ पर चलना साधना कहलाती है, और बड़े उमंग उत्साह के साथ नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। ये परिक्रमा चक्रों का समन्वय और संतुलन को स्थापित करती है। हम परिक्रमा करते हैं चक्रों को जागृत करने के लिए, हम परिक्रमा करते हैं चक्रों का समन्वय और संतुलन बनाने के लिए। हम यूं कहें कि देश और दुनिया में चक्रों को जागृत करने के लिए बहुत सारे मेडिटेशन हैं, ध्यान साधनाएं बताई। दुनिया की सबसे सहज साधना, या हम कहें दुनिया का सबसे सहज योग या साधना जो चक्रों को जागृत कर देती है, वो परिक्रमा। परिक्रमा चक्रों के जागृत करने के लिए, परिक्रमा चक्रों का समन्वय और संतुलन बनाने के लिए, परिक्रमा देवत्व को प्रकट करने के लिए, परिक्रमा व्यक्तित्व के निर्माण के लिए। ये हमारी सनातनी परंपरा है कि हम क्यों करते हैं परिक्रमा, हमारी सनातनी परंपरा है परिक्रमा। तो परिक्रमा चक्रों को जागृत करती है, ये साधना। परिक्रमा चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है, परिक्रमा देवत्व को प्रकट करती है, परिक्रमा स्वयं का बोध कराती है, इस प्रकृति का बोध कराती है, कहीं ना कहीं अपनों से मिलाती है। या हम कहें परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो आत्मा का साक्षात्कार कराती है और परमात्मा का साक्षात मिलना कराती है। तो ये वो साधना है जो केवल साक्षात्कार ही नहीं कराती, परमात्मा ईश्वर को और स्वयं को साक्षात मिला देती है। ये वो साधना है परिक्रमा। प्रश्न अभी भी वही है कि नर्मदा की ही परिक्रमा क्यों? नर्मदा नदी के रूप में वो शक्ति है, ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जिससे ये जीव जगत ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है। और नर्मदा वो शक्ति है जो गुण सूत्रों को प्रकट करती। कोई भी चीज की रचना जो हम देख रहे हैं, या कोई भी चीज का निर्माण या संचालन हम देख रहे हैं, निर्माण के मूल में, संचालन के मूल में, उत्पत्ति के मूल में गुण सूत्र है। जैसे कि हम खुद को एक दूसरे को देख रहे हैं, ये गुण सूत्र रचना के लिए, ब्रह्म सूत्र संचालन के लिए, रक्षा सूत्र, तो ये सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है, ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जिसके पथ पर चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन बनता है। ये वो अधिष्ठात्री शक्ति है जिसके पथ पर चलने से चक्र जागृत अवस्था में आते हैं। ये वो अधिष्ठात्री शक्ति है नर्मदा जिसके पथ पर चलना साधना कहलाती है, जिसके पथ पर चलने से व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, जिसके पथ पर चलने से देवत्व प्रकट हो रहा है। तो ये परिक्रमा नर्मदा की ही इसीलिए करते हैं कारण नर्मदा की परिक्रमा चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है। क्यों? कारण ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। नर्मदा की परिक्रमा इसीलिए करते हैं कारण ये चक्रों को जागृत करती है, देवत्व को प्रकट करती है, और ये एक ऐसी सहज साधना है या सहज योग है स्वयं से मिलने का, परमात्मा और ईश्वर से मिलने का। जो नर्मदा की परिक्रमा एक साधना है, एक सहज योग है स्वयं से मिलने का, परमात्मा ईश्वर से मिलने का, या चक्रों को जागृत करने का, या फिर चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाने का, ये सहज योग है। आपकी नर्मदा परिक्रमा से ही जुड़ा एक सवाल थोड़ा हट के, क्योंकि जब आप परिक्रमा करते हैं तो सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भी आपके साथ चलते हैं। मैंने आपके वीडियोज में कुछ देखा है कि एक स्वान भी आपके साथ चलता है जिसे सिद्धू के नाम से पुकारते भी हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? आज दुनिया उसको स्वान के रूप में देख रही है, कुत्ते के रूप में देख रही है। ये वही सनातन संस्कृति है और धर्म है जो प्रत्येक जीव से प्रेम करना सिखाती है।
प्रत्येक जीव से प्रेम करना यदि कोई संस्कृति सिखाती है तो वो यही सनातन है। और हमारे ही दर्शन में, हमारे ही भारतीय दर्शन में मूक जीव, जिसको व्यक्ति पशु कह रहा है, जानवर कह रहा है, हम तो वो शक्ति का वाहक भी हम उनको मानते हैं। और शक्ति के वाहक के रूप में हम जीव, चींटी से लेके हाथी से लेके घोड़े, आसमान में उड़ने वाले पक्षी हो, चाहे थल में रहने वाला, रेंगने वाला वो जीव हो, नाग से लेके पशु पक्षियों से लेके, हम उनको शक्ति का वाहक मानते हैं। हम उनको जानवर नहीं मानते। हमारे लिए वो पशु नहीं है, हमारे लिए वो कोई श्वान या कुत्ता नहीं है, वो शक्ति का वाहक है। ये प्रकृति के सबसे निकट रहते हैं। और एक भारतीय सनातन दर्शन है जो प्रत्येक जीव का मान करता है, प्रत्येक जीव से प्रेम करता है, और ये शक्ति के वाहक हैं। और हम शक्ति के वाहक के रूप में हम हाथी को, घोड़ा को, कुत्ता को, इन पशुओं को हम शक्ति के वाहक के रूप में पूजते हैं। दुनिया के अंदर कोई यदि जीव, प्रत्येक जीव को जिस संस्कृति में जीव जंतुओं का पूजन बताया गया हो और मान बताएगा, तो यही सनातन दर्शन है। मैंने ये सवाल इसलिए भी किया था कि पिछले दिनों अभी ये एक विवाद का भी विषय बना था कि दो वर्ग हो गए थे कि स्ट्रीट डॉग जो हैं उनके एक विरोध में और एक पक्ष में। कुछ लोग जो डॉग लवर है वो फेवर कर रहे थे और कुछ लोग कह रहे थे कि इन्हें शहर से बाहर होना चाहिए। तो ये सवाल हम तो हर एक भक्त प्रेमी को यही संदेश देंगे कि हम हमारी संस्कृति है, हम प्रत्येक जीव का मान करते हैं और प्रत्येक जीव से प्रेम करना यदि किसी ने सिखाया तो वो हमारा धर्म है, हमारा सनातन है। अब रही सवाल ये कि कुत्ता जिसको हम बोल रहे हैं कि वो श्वान, मैंने कहा कि प्रत्येक जीव प्रकृति के निकट है और हमारे लिए जैसे श्वान है, हमारे लिए तो वो काल भैरव का वाहक है। हम श्वान को पूजते हैं, हम बैलों को पूजते हैं, हम हाथी को भी हम पूजते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हम संदेश हमारे तरफ से तो यही है कि हमने नर्मदा परिक्रमा के पथ पे जैसे देश दुनिया के लाखों भक्त प्रेमियों ने देखा कि हमारे साथ एक श्वान चलता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो वायु का स्वर जो है, घ्राण शक्ति श्वान की बहुत तेज होती है। और कहीं ना कहीं जिसको हम श्वान या डॉग या कुत्ता कह रहे हैं वो सबसे वफादार जीव बताया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जीवों से प्रेम करना हमारी संस्कृति, हमारा धर्म सिखाता है। हम परिवार से, समाज से यही आह्वान करते हैं कि अपने आसपास के उन जीवों से प्रेम करे, कारण वो प्रकृति के निकट है और वो शक्ति के वाहक हैं। कहीं ना कहीं वो हमारी व्यवस्था और हमारी सुरक्षा में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी सुरक्षा हो या हमारी व्यवस्था हो, इन जीवों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आज भी है। कहीं ना कहीं उनसे प्रेम करें, उनका मान करें, और जैसे हम अपने घर परिवारों में रहते हैं, गांव नगर में रहते हैं, वैसे ही उनका भी उतना ही अधिकार है। और कहीं ना कहीं हम अधिकारों पर हनन या अधिकारों पर अतिक्रमण करते हैं, वो हमारी विसंगति है या हमारी गलत जीवन शैली के कारण है। तो कहीं ना कहीं जिसको हम कुत्ता बोल रहे हैं या हम श्वान बोल रहे हैं, उनसे हम प्रेम करें, कारण प्रत्येक जीव से प्रेम करना वो हमारा सनातन सिखाता है, हमारी संस्कृति सिखाती है। दादा गुरु, एक आखिरी सवाल कि साधु संतों का अपना आश्रम होता है, बैंक बैलेंस होता है। मैंने सुना है कि आपका अपना कोई ना बैंक बैलेंस है, ना आश्रम, नहीं आश्रम भी नहीं है, ऐसा नहीं? हम कहते हैं कि हमारा मठ है, नर्मदा का, गंगा का, यमुना का तट ही मेरा मठ है। तो मैं बोलता हूँ कि यदि कोई पूछे कि दादाजी का मठ कौन सा है, तो मैं बोलता हूँ उसको बोल दिया करो कि भाई मेरा तट मेरा मठ है। तो मैं बोलता हूँ मेरा तट मेरा मठ। तो जिसको दुनिया तट बोल रही है वही हमारा मठ है। जिसको दुनिया पथ बोल रही है गंगा नर्मदा का या तट बोल रही है, तो मेरा तट ही वो मठ है। मेरा ये गांव नगर ही देवालय है। मेरा घर घर ही वो एक मंदिर है राम का, कृष्ण का। तो हमें अलग से तो हमारा आश्रम या मठ नहीं है या देवालय नहीं है। हमने इस गांव को, नगर को ही देवालय के रूप में माना है। हमने गंगा, नर्मदा, यमुना, जीवनदायिनी का जो तट है, नदी का जो तट है, जिसको नदी बोल रहे हैं, हमारे लिए वो भगवती है। तो वो माँ का द्वार ही,
वो माँ का तट ही हमारा मठ है और हमारा जीवन उसी पर है। और केवल हमारा ही नहीं, हम एक ऐसे मठ की बात कर रहे हैं कि इस जीव जगत का अस्तित्व ही उस मठ से है। वो तट रूपी मठ से ही हमारा जीवन है, हमारा अस्तित्व है। वहीं से धर्म, कला, संस्कृति, सभ्यता का प्रकटीकरण हुआ और उसी तट से उस संस्कृति का, सभ्यता का, सनातन का बोध होता है। तो वो तट ही मेरा मठ है। तो दादा गुरु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बहुमूल्य समय से हमारे लिए भी समय निकाला और अपने ज्ञान से भी परिचय कराया। और हम यही उम्मीद करते हैं कि माँ नर्मदा आपके तरफ से जो संदेश दे रही है आपके माध्यम से, वो संदेश पूरे विश्व के कोने कोने तक पहुंचे और लोग उसका लाभ ले सकें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम सब लोगों की तरफ से आपको एक बार फिर प्रणाम। तो दोस्तों, आज हमने बात की ऐसे महान संत से जिनके महाव्रत ने, जिनकी जीवन शैली ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है, जो ये संदेश देते हैं कि प्रकृति के नजदीक आइए और प्रकृति से ही अपनी सारी समस्याओं का हल खोजिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और एक ये अपील भी करते हैं कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले नए वीडियो में किसी अलग शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।